अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को अता फरमा कर हम पर एहसान फरमाया। ये किताब हिदायत है। भूले भटके इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब, कार मुज़िल्लत में पड़े हुओं को औज सुरैया पे पहुंचाने वाली किताब, अल्लाह से बिछड़े हुओं को अपने अल्लाह से मिलाने वाली किताब है। इस किताब का देखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका पढ़ाना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है, इसका सुनाना भी इबादत है और इस पर अमल करना सबसे बड़ी इबादत है। जब इंसान कुरान मजीद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खुद सुनते हैं। हदीस मुबारका में है, तुम किसी गाना सुनने वाली औरत का गाना इतने शौक़ से नहीं सुनते जितने रग़बत से अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले बंदे के कुरान को सुन रहे होते हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सुनने की सलाहियत दी, पढ़ने की सलाहियत नहीं दी। फरिश्तों में से सिर्फ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पढ़ने का इस्तिस्ना अता फरमाया और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौरा फरमाया। बाकी फरिश्ते नहीं पढ़ सकते। अब जो काम इंसान खुद ना कर सकता हो, कोई दूसरा कर रहा हो तो ताज्जुब से इंसान देखता है। जब कोई कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते वहाँ भागे आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा। आप यूँ समझें कि फ़र्ज़ करो यहाँ कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अब जो लोग भी सुनेंगे ना वो सब इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक बड़ा मजमा लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई भी कुरान मजीद पढ़ता है, मर्द हो या औरत हो, तो फरिश्ते इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि फरिश्तों का उस बंदे के सर से लेके आसमान तक एक मजमा लग जाता है और वो फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। हदीस मुबारका में है कि उनको उसका पढ़ना इतना अच्छा लगता है कि फरिश्ता उस कारी के लबों पर आकर अपने लब रगा देता है, यानी उसके लबों को बोसा देता है। कुरान मजीद का पढ़ना उन फरिश्तों के नज़दीक इतना आला अमल है। और अल्लाह ताला उस बंदे के कुरान मजीद का जवाब भी देते हैं। चुनाचे बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जवाब देते हैं उसको, हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान फरमाई। फिर वो अगली आयत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको भी जवाब देते हैं। एक एक आयत कारी पढ़ता जाता है और अल्लाह ताला उसका जवाब देते जाते हैं और यूं कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल होती है। आप गौर कीजिए वो कैसी कैफियत होगी कि जिसमें बंदा पढ़ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब दे रहे हैं। इसलिए कुरान मजीद का पढ़ना एक बहुत ही अजीम अमल है। इमाम आज़म इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, शायद उनका ये वाक़या है जो मेरी याददाश्त में है, मुमकिन है किसी और कारी का हो। वो मस्जिद नबी में कुरान मजीद पढ़ाते थे, मगर उनके मुंह से बहुत खुशबू आती थी। सारे शागिर्द हैरान, हज़रत इलायची इस्तेमाल करते हैं या कोई और खुशबू इस्तेमाल करते हैं कि मुंह से इतनी खुशबू आती है। चुनाचे एक तालिब इल्म उनके पीछे लग गया, हज़रत आप बताएं क्या इस्तेमाल करते हैं, खुशबू बहुत आती है। वो बार बार कहते भाई मैं कुछ मुंह में नहीं डालता, हज़रत खुशबू बहुत आती है, भाई मैं कुछ नहीं डालता। अब कुछ बच्चे होते हैं ना लसूड़ा टाइप, चिपक ही जाते हैं, वो भी इसी तरह का था, लगा रहा। हज़रत आखिर कोई तो वजह है, आखिर ये खुशबू क्यों आती है? तो जब उसने इसरार के साथ पूछा तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे एक रात ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसिम, तुम मेरी मस्जिद में कुरान पढ़ाने में मशगूल रहते हो, लाओ मैं तुम्हारे लबों को बोसा दूं। जिस दिन से नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे लबों को बोसा दिया, उस वक्त से मेरे मुंह से खुशबू आ रही है। तो कुरान मजीद का पढ़ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बड़ा मर्तबा रखता है। इंसान कुरान मजीद को पढ़े तो मोहब्बत के साथ, शौक के साथ। एक बात ज़हन में रखिए कि कुरान मजीद की मोहब्बत जिस दिल में मौजूद होगी, वो बंदा हमेशा हिदायत पर रहेगा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। मैं आज आपको दो वाक़या सुनाता हूं, एक नौजवान लड़के के और एक नौजवान लड़की का वाक़या। अमेरिका में एक नौजवान इंजीनियर था और बड़ी ठाठ की जिंदगी गुजार रहा था। किसी अंग्रेज लड़की के साथ उसका ताल्लुक बन गया। अब वो लड़की इतनी हूर परी किस्म की चीज थी कि लड़का चाहता था कि बस कुछ भी हो, मेरी इससे शादी हो जाए। लड़की ने कहा कि मेरे वालिदैन ईसाई हैं, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। जब उसने अपने वालिदैन से बात की कि ये लड़का शादी का ख्वाहिशमंद है, तो माँ बाप ने कहा कि हाँ, हम कुछ शराइत पर शादी करने के लिए तैयार हैं। पहली शर्त ये कि ये लड़का अपने माँ बाप को छोड़ दे, मुसलमान दोस्तों को छोड़ दे और हमारे मुआशरे में आकर हमारे साथ रहे। जो कुछ हम खाएं पिए ये भी खाए पिए, और हफ्ते में एक दिन हमारे साथ इबादत खाने में जाए, गिरजा में जाए। अगर ये इन तमाम शराइत को मंजूर करता है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। वो लड़का उस लड़की के मोहब्बत में इतना अंधा हो गया था कि उसने तमाम शराइत मान ली। अपना घर छोड़ दिया, अपने दोस्त छोड़ दिए, काफिरों के मोहल्ले में जाके उसने घर ले लिया और उस लड़की के साथ उसने शादी कर ली। वो आदमी कहता है कि मैं बस अपनी शहवात को पूरा करने में लगा हुआ था। न मैं नमाज पढ़ता था, न कुछ और करता था। सिर्फ एक काम था मेरे अंदर कि मेरे घर का जो दरवाज़ा था उसके सामने दीवार के ऊपर कुछ अलमारी बनी हुई थी, उसमें किताबें रखी हुई थी और उन किताबों में एक अल्लाह का कुरान भी रखा हुआ था। मैं घर में आते जाते उसके ऊपर नज़र डालता और अपने दिल में अपने आप को मलामत करता कि तू नफ्स का पुजारी है, नफ्स का बंदा है, तूने अपने नफ्स की खातिर सबको छोड़ दिया। लेकिन ये कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है। मैं उस कुरान मजीद पर मोहब्बत की नजर डालता था, सिर्फ मोहब्बत की नजर, पढ़ता नहीं था, आते जाते मोहब्बत से देखता था बस। कई साल इसी तरह गुजर गए। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो मैंने देखा कि उस जगह पर कुरान मजीद नहीं पढ़ा हुआ। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि यहाँ एक सब्ज रंग की किताब थी, उसका क्या बना? उसने कहा मैंने किताबों की सफाई की। जिन किताबों को ना आप पढ़ते हैं ना मैं पढ़ती हूँ, मैंने उन किताबों को निकाल के बाहर रद्दी के टोकरे में फेंक दिया है। वो कहते हैं कि जब मैंने सुना कि अल्लाह के कुरान को ट्रैश कैन में इसने फेंक दिया तो मैं फौरन भागा और मैंने ट्रैश कैन को उठाया और मैंने उसको चूमा कि बेअदबी हो गई। वो मुझे देख रही थी। उसने कहा कि तुझे क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों जज्बाती हो रहा है? मैंने कहा तुझे नहीं पता ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। उसने कहा अच्छा, अभी भी तुम्हारे अंदर इस्लाम की कोई रमक बाकी है? मैं जाती हूं, मैं अभी अपने माँ बाप को बता के आती हूं। चुनाचे वो लड़की तो अपने माँ बाप को बताने चली गई और ये लड़का
उसी वक्त करीबी मस्जिद में आके अपने अल्लाह को मनाने आ गया। कुरान मजीद पर मोहब्बत की नज़र डालने की वजह से अल्लाह ने इसके ईमान की हिफाजत फरमा ली। फिर इसने तौबा की, उस लड़की को तलाक दी और किसी मुसलमान लड़की से शादी की और बकिया जिंदगी इसने नेकी के ऊपर गुजारी। तो कुरान मजीद की मोहब्बत अगर दिल में है और एक बंदा कुछ भी और अमल नहीं करता, सिर्फ मोहब्बत की नज़र कुरान पे डालता है, ये मोहब्बत की नज़र डालना भी उसके लिए हिदायत का सबब बन जाता है। एक हिंदू लड़की का वाकया है, छोटी बच्ची थी 3-4 साल की। वो अपनी एक क्लास फेलो के घर खेलने जाती थी, जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। जिस बच्ची के घर खेलने जाती थी वो मुसलमान थी और उसकी वालदा अपने घर में बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। चुनाचे इसकी क्लास फेलो लड़की कुछ देर खेलती और फिर उसकी वालदा उसको कुरान पाक पढ़ने के लिए बुला लेती। इसका दिल चाहता कि मैं अभी घर न जाऊं, तो ये उसके साथ कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती। हिंदू लड़की है, हिंदू घराने की। इसने इब्तदाई कायदा भी पढ़ लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद अपनी क्लास फेलो के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। माँ बाप को कुछ खबर नहीं। जब मुसलमान लड़की ने नाजरा कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया तो इसने भी मुकम्मल पढ़ लिया। फिर एक वक्त आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने इस लड़की की शादी हिंदुओं में एक ऐसे नौजवान से की जो बहुत मुतशद्दिद हिंदू था, बहुत मुतशद्दिद था। वो मुसलमानों का नाम सुनना ही पसंद नहीं करता था। अब जब लड़की की शादी होने लगी तो वो अपनी दोस्त की वालदा को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान मजीद तो पढ़ना सीख लिया और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, माँ बाप को नहीं बता सकती। अगर बताऊंगी तो बस उसी वक्त मुझे वो कत्ल कर देंगे। और अब मेरी जिससे शादी हो रही है वो भी हिंदू है और मुतशद्दिद है, मैं क्या करूं? उसकी उस्तानी ने उसको तसल्ली दिलाई कि तुझे कुरान मजीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला तेरे ईमान को ज़ाया होने से बचाएंगे। चुनाचे उस उस्तानी ने उसके लिए शादी का तोहफा तैयार किया और उसके बिल्कुल नीचे कुरान मजीद भी रख दिया। जब तोहफा दिया तो उसने उसकी वालदा को कहा, लड़की की वालदा को, कि इसकी पैकिंग हमने बहुत खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल चाहता है कि ये बच्ची इस पैकिंग को यहां ना खोले, अपने ससुराल में जाके खोले। तो माँ बाप ने बात को मान लिया। चुनाचे इस तरह जब वो लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल में पहुंची तो कुरान मजीद का एक नुस्खा भी उसके साथ उसके घर में पहुंच गया। लड़की ने वहां जाके उसको अपने कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका खामिन जब दफ्तर चला जाता और वो घर पे अकेली होती तो वो कुरान मजीद को निकाल के रोजाना पढ़ती थी और खामिन के आने से पहले पहले फिर छुपा देती थी। कई साल उसने इसी तरह गुजार दिए, हत्ता कि वो हामला हो गई। अब वो सोचती मैंने अपने ईमान को छुपाया हुआ है, खामिद घर पे नहीं होता तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूं। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे का ईमान का क्या बनेगा? और वो दुआएं मांगती कि अल्लाह कोई ऐसी तरतीब बना कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊं और वो भी मुसलमान बन जाए। कोई सूरत नजर नहीं आती थी। अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसके खामिद ने हॉस्पिटल में टेस्ट करवाए तो कैंसर डायग्नोज हो गया कि जिस बंदे को कैंसर है। खामिद बड़ा परेशान घर आया, अपनी बीवी को देख के रो रहा है। बीवी ने पूछा रो क्यों रहे हो? उसने कहा तू इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार, इतनी मोहब्बत करने वाली है और तेरा मेरा साथ अब चंद दिन का है, मैं बस अब मरने के करीब हूं।
डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि वो कहते हैं कि बस तू 1 महीना भी जिंदा नहीं रहेगा। उस बीवी ने कहा कि नहीं, आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूं, मुझे उम्मीद है आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो खामिद ने वादा कर लिया कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो जो तुम कहोगे मैं वो काम कर दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा तुम्हारी ख्वाहिश को। उस लड़की ने सूरह फातिहा पढ़ के उसको दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी उस्तानी को देखा था, वो बीमार बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ के दम किया करती थी। खामिद पूछता तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं, तुम्हारा मेरा वादा है, अगर तुम सेहतमंद हो गए तो बस मेरी बात को मानोगे। तो खामिद ने उससे मजीद पूछना छोड़ दिया कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती। अल्लाह की शान, 1 महीना वो लड़की उसको सूरह फातिहा पढ़ के दम करती रही। फिर महीने के बाद जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कभी जिंदगी में कैंसर का निशान तक नहीं था। अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमा दी। अब जब रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर आ गई, खामिद ने बीवी को कहा कि मैं अपना वादा पूरा करता हूं, बताओ क्या कहती हो? उसने कहा कि आप कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। उसने पूछा तुम ये बात क्यों कर रही हो? फिर लड़की ने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं अपनी क्लास फेलो की वजह से मुसलमान औरत के घर में जाती थी और मैंने वहां से कायदा पढ़ा, कुरान पाक पढ़ना सीखा और मैं दिल में मुसलमान हो गई थी। और जब आप दफ्तर चले जाते थे तो मैं पीछे कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि आप भी मुसलमान हो जाएं और मेरी होने वाली औलाद भी मुसलमान हो। अब आप मेरी बात को माने, आपने वादा किया हुआ है। अल्लाह की शान के उस नौजवान ने कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हो गया। फिर इस औरत के यहां बेटा हुआ, इसने अपने बेटे को भी कलमा सिखाया। अब ये मियां बीवी और बेटा सब मुसलमान, कलमा पढ़ने वाले। इनको डर ये था कि हम अगर इजहार कर देंगे तो हमारे बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खामिद ने कहा फिक्र ना करो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं। उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब अप्लाई किया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता फरमा दी। चुनाचे ये अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बन के गुजारी। ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और वहां 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता था। कुरान मजीद की मोहब्बत ने उस लड़की के ईमान को बचा लिया। कुरान मजीद कहफ है, जैसे असहाब कहफ के ईमान को अल्लाह ने कहफ के अंदर महफूज फरमा लिया था, कुरान मजीद भी कहफ है। जो इससे मोहब्बत करेगा उसका ईमान महफूज रहेगा। चुनाचे कुरान मजीद की बाकायदा तिलावत करना, इसका दर्स सुनना, तर्जमा पढ़ना, इसको याद करना, ये सारा का सारा ऐसा अमल है कि जिससे अल्लाह ताला बंदे के ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। ये किताब हिदायत है, बंदे को हिदायत नसीब होती है। आप अगर रक्शे को देखें ना तो देखते ही पता चलता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो बच्चों, औरतों को, मर्दों को मोहल्ले के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक पहुंचा देती है। बस को देखें तो फौरन ख्याल आता है ये मुसाफिरों को एक शहर से लेके दूसरे शहर तक पहुंचा देती है। अगर आप ट्रक को देखें तो ख्याल आता है कि ये सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता है। क्रेन को देखें तो फौरन ज़हन में ख्याल आता है कि ये वो मशीन है जो बोझ को नीचे से उठाकर ऊपर रख देती है। कुरान मजीद को देखें, फौरन दिल में ये ख्याल आए कि ये वो किताब है जो गिरे हुए इंसान को उठाकर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। इन्नल्लाह यरफा बिहादिल किताब अक़वामा, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कौमों को इज्जतें अता फरमा देते हैं, कौमों को बुलंदी अता फरमा देते हैं। जो बंदा जितनी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा हो, कुरान मजीद से मोहब्बत करे और इसको पढ़ना शुरू करे
और फिर देखे अल्लाह ताला किस तरह उसको इज्जतों का ताज अता फरमाते हैं। ये इज्जतें देने के लिए आया है, गिरे हुए इंसानों को उठाने के लिए आया है। कुरान अज़ीमुश्शान। सैयदना उमर लानो के ज़माने आप अपने फौजियों को लेके मक्का मुकरमा में एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। एक जगह टर्न लेते हुए आप रुक गए और नीचे वादी में देखना शुरू कर दिया। अब दोपहर गर्मी का वक्त है, सब लोग पसीने में शराबूर, और अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं, उनकी वजह से बाकी लोग भी खड़े हैं। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन खैरियत तो है, आपकी वजह से इतने लोग धूप में खड़े हैं। तो उमर लाना ने फरमाया कि हाँ, ये वो जगह है जहां मैं अपने कुफ्र की हालत में ऊंटों को चराने के लिए आता था और मुझे ऊंट चराने नहीं आते थे, तो मेरा वालिद खिताब मुझे डांटता था, मारता था, उमर तू भी क्या जिंदगी गुजारेगा, तुझे तो ऊंट चराने भी नहीं आते। एक वो जमाना था कि उमर को ऊंट चराने नहीं आते थे, और आज इस्लाम और कुरान की बरकत से अल्लाह ने उमर को अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। ये यूं उठाती है किताब कि जिसको जानवर चराने नहीं आते उसको अमीरुल मोमिनीन बना देती है। इज्जतें अता करने वाली किताब, और ये दिलों में अपना रास्ता खुद बना लेती है। आप बताइए, दरियाओं के रास्ते कभी किसी ने बनाए? दरिया अपने रास्ते खुद बना लिया करते हैं। ये कुरान मजीद रहमत का वो दरिया है जो सीनों में अपने रास्ते खुद बना लिया करता है। मुझे अपनी जिंदगी में एक महीना दुनिया के मशहूर कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद के साथ अमेरिका में गुजारने का मौका मिला। हमारा उनके बारे में तसव्वुर यह था कि बस एक आम से आदमी है और आवाज अच्छी है, कुरान पढ़ते हैं। लेकिन एक महीना साथ रहने के बाद मैंने देखा कि वो शख्स आशिक़ कुरान था। दाढ़ी का ना रखना ये उनका एक इल्मी मामला है। मिस्र के उलमा समझते हैं कि दाढ़ी होती है सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान फर्क करने के लिए, तो अगर कोई मूछें रख लेता है तो मर्द और औरत में फर्क हो जाता है, तो दाढ़ी रखना लाजिम नहीं होती। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने भी दाढ़ी नहीं रखी, हालांकि ये बंदा अंदर से औलिया की सिफात रखने वाला बंदा था। मैंने देखा कारी साहब को हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करते थे। हमें पता चला कि रोजाना एक कुरान मजीद पढ़ने का उनका रोज का मामूल है। एक कुरान मजीद पढ़ा, जब देखो कुरान पढ़ रहे हैं, जब देखो। मैंने अपनी जिंदगी में उनको फालतू बात करते नहीं देखा, एक लफ्ज बोलते नहीं देखता। लोग बातें कर रहे होते थे, इधर का टॉपिक उधर का टॉपिक, उनको कोई वास्ता ही नहीं होता था। वो बस बैठे हुए अपनी कुरान पढ़ रहे होते थे। और इस इश्क कुरान की वजह से अल्लाह ने उनको दुनिया में इज्जतें अता फरमाई। एक मरतबा एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा कारी साहब से, कारी साहब आपने भी कुरान का कोई मोइज़ा देखा? कहा मैंने बहुत मोइज़े देखे कुरान पाक के, हमें भी सुनाए कोई। तो कारी साहब ने अजीब वाक़या सुनाया। कहने लगे ये वो वक्त था जब अनवर सादात मिस्र का प्रेसिडेंट था। वो रशिया गया तो रशिया के लोगों ने उसे कहा कि क्या तुम कुरान पढ़ते हो, ये हमारी रेड बुक संभालो और कम्युनिस्ट बन जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें तरक्की याफ्ता मुमालिक में हम शामिल करवा देंगे। तो इसने आगे से कुछ जवाब देने की कोशिश तो की, मगर उनकी तसल्ली न करवा सका। तो दिल में कसक रह गई कि मैंने बात का जवाब ठीक नहीं दे सका। कोई एक दो महीने के बाद दोबारा उसने रशिया जाना था। कारी साहब कहते हैं मुझे सदर साहब का पैगाम मिला कि आपने मेरे साथ रशिया जाना है।
मैं सोच में पड़ गया, कारी अब्दुल बासित की ज़रूरत पड़े तो सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, मुसलमान ममालिक में जहाँ इस कुरान के मानने वाले मिलते हैं। रशिया तो दहरियों का मुल्क है, कम्युनिस्टों का मुल्क है, वहाँ कुरान मजीद सुनने वाला कौन होगा। खैर मैं तैयारी करके साथ चला गया। वहाँ जाके सदर साहब ने उनसे मीटिंग की। जब मीटिंग के बाद आपस में गुफ्तगू अपनी पर्सनल शुरू हुई तो सदर साहब ने कहा कि ये मेरे साथी हैं, ये कुछ पढ़ेंगे। उनको समझ ना आई कि क्या पढ़ेंगे। उनका अच्छा जो कर रहे हैं करें। मिस्र साहब, कारी साहब कहते हैं कि मुझे इशारा हुआ कि जी आप इनको कुरान सुनाएं। उन दहरियों के सामने मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। कारी साहब कहते हैं मैं पढ़ता रहा। पूरा रकू जब मैंने पढ़ के ऊपर सर उठाया तो मैंने देखा कि 5-6 बंदे ऐसे थे उन कम्युनिस्टों में जो आंसुओं से रो रहे थे। तो सदर साहब ने उनसे पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। वो कहने लगे कि हमें नहीं पता ये बंदे ने क्या किया है, हम इसको नहीं समझते, लेकिन इसके पढ़ने में तासीर ऐसी थी कि हमारे दिलों पे असर हुआ है और हमारे ऊपर हिक्कत तारी हो गई है। कारी साहब कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कुरान का मोइज़ा देखा कि जो लोग कुरान को मानते नहीं, खुदा को नहीं मानते, कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है, कुरान उनके दिलों को भी गुदगुदा देता है। ये रहमतों का वो दरिया है जो सीनों तक अपने रास्ते खुद बना लिया करता है। तो कुरान मजीद किताब हिदायत है, जो इससे मोहब्बत करेगा उसका ईमान महफूज रहेगा। और आज इस दज्जाली फितने के दौर में कुरान मजीद की मोहब्बत इंतहाई जरूरी है। इसलिए जिस घर में एक हाफिज होगा वो 10 बंदों को लेकर जन्नत में जाएगा। 10 बंदों का क्या मतलब? आमतौर पर एक घर के 10 बंदे होते हैं एवरेज। 2 माँ बाप और 2 बड़े, नाना नानी या दादा दादी, चलो वो भी साथ रहते हैं तो 4 हो गए, और 5-6 बच्चे। तो इसका मतलब कि 9-10 के अंदर अंदर एक एवरेज फैमिली होती है। ज्यादा भी हो सकती है, औलाद ज्यादा हो गई, और कई की कम होती है तो कम भी होते हैं। तो एवरेज आमतौर पर आप देखेंगे कि एक फैमिली के 10 मेंबर होते हैं। तो एक हाफिज 10 बंदों को लेकर जन्नत में जाएगा। यानी जिस घर में कोई बच्चा या कोई बच्ची हाफिज या हाफिजा होगी, उस घर के सारे लोग अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे। अब बताइए कितना सस्ता सौदा है। और एक आलिम 400 बंदों को लेकर जन्नत में जाएगा। उसमें क्या हिकमत है? अगर एक घर के 10 बच्चे हैं या 10 बंदे हैं तो एक बिरादरी में तकरीबन 40 घर होते हैं जो आपस में रिश्तेदारियां करते हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं। जो करीब लोग होते हैं ना, करीब घर, वो 30-40 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो एक आलिम अगर हुआ तो वो 40 घर के लोगों को लेकर जन्नत में जाएगा। यानी एक आलिम अपनी पूरी बिरादरी को लेकर जन्नत में जाएगा। इसलिए बच्चों को कुरान मजीद का हाफिज बनाना, इसका शौक दिल में होना चाहिए। बाद लोगों को देखा है वो कहते हैं जी बच्चियों को हाफिज ना बनाओ। क्यों भाई? और जी बच्चियां कुरान मजीद भूल जाती हैं। भाई भूल तो बच्चे भी जाते हैं और नहीं भी भूलती। ऐसी भी बच्चियां हैं कि जो मुसलसल याद रखती हैं। तो ये क्या लॉजिक हुई जी कि उनको कुरान मजीद याद नहीं करवाना चाहिए? जी शादी के बाद फुर्सत नहीं मिलती, बच्चे हो जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, महीने में 10 दिन तो वैसे ही कुरान नहीं पढ़ना होता, तो बच्चियां भूल जाती हैं, इनको कुरान नहीं याद करवाना चाहिए। कभी इस आइडिया को बाई ना करें। देखें, औरत की जिंदगी के 3-4 फेज होते हैं। पहले जिंदगी के 20-25 साल वो पढ़ाई का फेज होता है। वालिदैन के घर में रहती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, कुरान मजीद पढ़ती है, आलमा बनती है, वो पढ़ाई की उम्र है। ये पहला फेज है। फिर दूसरा फेज उसकी शादी हो जाती है।
अब शादी के बाद उसकी औलाद होती है, बच्चे होते हैं, ये फैमिली बनाने का फेज है औरत के लिए। तो औरत अपना घर बनाती है, एक घर का सेटअप तैयार होता है। ये भी तकरीबन 15-20 साल का फेज होता है। 40 साल की उम्र तक वो अपने बच्चों से फारिग हो चुकी होती है। फिर उसके बाद एक तीसरा फेज आता है जिसमें उसके बच्चे भी बड़े हो चुके होते हैं और घर में उसकी बहुएं भी आ चुकी होती हैं और वो घर की मलका होती है। उस वक्त खामिन के दिल में भी जगह बन चुकी होती है और उस वक्त ये आंटी जो है बड़ी बाइख्तियार औरत होती है। घर को मदरसा बनाना चाहे तो बना सकती है, बच्चों को दीन पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकती है, इसका हुक्म चलता है। ये जो उम्र है ना औरत की 40, 50, 60, ये ऐसी उम्र है कि अक्सर औरतें इसमें मुसल्ला संभाल लेती हैं। जो नेक होती हैं वो मुसल्ला संभाल लेती हैं और जो नेक नहीं होती वो गीबतों में और रस्म व रिवाज में और कलर मैचिंग में लगी होती हैं। लेकिन अक्सर औरतों को देखा कि वो नमाज पढ़ती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ती हैं और नेकी करती हैं इस उम्र में। वो बच्ची जो हाफिज़ा बनी थी और उसने इतना कुरान पाक नहीं पढ़ा था और भूल गई थी, हमने देखा इस उम्र में आके वो औरत अपने कुरान मजीद को फिर ताज़ा कर लेती है और उसकी उम्र में ये हिस्सा ऐसा होता है कि वो कुरान मजीद की पक्की हाफिज़ा बन जाती है। इसलिए बच्चियों को जरूर हाफिज़ा बनाना चाहिए। वो दुनिया से जाती हैं तो हिफ्ज़ के नूर को साथ लेके जाती हैं।